लाइन लाइन और अंतहीन लाइन। प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि मैंने तो पहले ही दिन कहा था कठिनाई होगी, तब यह सवाल उठना लाजमी है कि कठिनाई कम करने के लिए उनकी सरकार ने क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी करना चाहते थे, वो उन्होंने कर दिया, लेकिन नोटबंदी लागू करना और लोगों को कठिनाइयों से बचाना जिनका काम था, क्या उन्होंने अपना काम ठीक से किया? जवाब है नहीं किया। जब उन्होंने काम नहीं किया तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को जो समस्याएं हैं उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को सुनना पड़ रहा है। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर को देश बदलने के लिए देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। मकसद नेक था, इसलिए पूरे देश ने अंतहीन लाइन में खड़ा होकर उनका साथ दिया। लेकिन लाइन आज तक खत्म नहीं हुई। खाली एटीएम आज तक भर नहीं पाए। देश लाइन में था, लाइन में है और न जाने कब तक लाइन में रहेगा। और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी। नोटबंदी को लागू करना और लाइन को खत्म करना वित्त मंत्री अरुण जेटली के वित्त मंत्रालय और उर्जित पटेल के भारतीय रिजर्व बैंक का काम था, लेकिन क्या ये दोनों अपना काम कर पाए? कोलकाता एयरपोर्ट पर उर्जित पटेल के साथ हुई कांग्रेस की धक्का मुक्की से साफ है कि उनको नोटबंदी का मुजरिम मान लिया गया है। 8 नवंबर को देश बदला हो या नहीं, लेकिन नोटबंदी पर जेटली और उर्जित पटेल इतनी बार पलट चुके हैं कि याद रखना मुश्किल है कि पहला फरमान क्या था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 59 बार, जी हां 59 बार नोटबंदी पर सरकार और रिजर्व बैंक पलट चुका है। नोटबंदी लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय और आरबीआई की कमजोर तैयारी और बदइंतजामी को देश के करोड़ों लोग आज तक भुगत रहे हैं। कमजोर तैयारी और बदइंतजामी पर लीपापोती के लिए ही जेटली और उर्जित पटेल नोटबंदी को लेकर रोज नए फरमान जारी कर रहे हैं। आए दिन बदल रहे नियम फरमान को लेकर राहुल गांधी ने भी निशाना साध दिया। हमला आरबीआई पर किया, लेकिन निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर साधा। 125 बार नियम बदले और कल सरकार ने देश को मैसेज दिया कि जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वो शब्द खोखले हैं। आज इसीलिए हम कह रहे हैं कि नोटबंदी पर 59 बार पलटी सरकार। एबीपी न्यूज आपको याद कराएगा कि जब नोटबंदी हुई थी तब क्या हुआ था, पलटने के बाद क्या हो रहा है। 8 नवंबर को नोटबंदी लागू करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा था उसमें से बस अब एक ही चीज अपनी जगह पर है, और वो है 500 और 1000 के नोट बंद। 8 नवंबर को तय हुई 3 हिस्से से ज्यादा चीजें बदल चुकी हैं। एक आंकड़ा है कि 59 बार, सही सुना आपने, 59 बार फैसले में संशोधन हो चुका है। राहुल गांधी ने 125 संशोधन का दावा किया है। अब तो 30 दिसंबर तक नोटबंदी की तारीख के भी बदलने की नौबत आ गई है, क्योंकि ना तो लोगों को कैश ही मिल पा रहा है और ना लाइन खत्म हो पा रही है। $5,000 कैश जमा। पिछले 24 घंटे का ही फैसला देख लीजिए। 30 दिसंबर तक पुराने नोट जमा कराने का मौका था। पहला फरमान निकला कि 5,000 से ज्यादा एक बार ही जमा करा सकते हैं। दूसरा फरमान निकला कि 5,000 से ज्यादा जमा कराने जाएंगे तो बैंक वाले सवाल पूछेंगे कि पहले क्यों नहीं जमा कराया। हल्ला मच ही रहा था।
जेटली के बोलने के घंटे भर के भीतर आज दोपहर में तीसरा फरमान निकला कि कोई पूछताछ नहीं होगी। 24 घंटे में 3 बार पलट गई सरकार। 8 नवंबर को तय हुआ था कि 500 और 1000 के पुराने नोट 30 दिसंबर तक एक्सचेंज होंगे या जमा होंगे। जिसके पास पुराने नोट में कैश है वो या तो बैंक में जमा कराए या बैंक से एक्सचेंज कर ले। सरकार ने अपना वादा तोड़ दिया। 24 नवंबर की आधी रात से पुराने नोट बदलने पर रोक लग गई। फरमान निकला कि सिर्फ आरबीआई में ही नोट एक्सचेंज होंगे। ये व्यवस्था अभी तक बनी हुई है। नोटबंदी में जिंदगी की रफ्तार चलती रहे, इसके लिए तय हुआ था कि 11 नवंबर को पेट्रोल पंप, ट्रेन, एयर टिकट, अस्पतालों, टोल बूथ पर पुराने नोट चलेंगे। लेकिन जब लाइन लगनी शुरू हुई तो सरकार तारीख पर तारीख बढ़ाती रही। पहले 11 नवंबर की तारीख 14 नवंबर की गई, फिर 24 नवंबर। 24 नवंबर को फिर ऐलान हुआ कि 500 के पुराने नोट पेट्रोल पंप पर 15 दिसंबर तक चलेंगे। 30 नवंबर को अचानक फैसला हुआ कि 2 दिसंबर से पेट्रोल पंप पर 500 के नोट बंद हो जाएंगे। 500 वाला नोट भी कब तक खैर मनाता। 15 दिसंबर से 500 का खेल भी खत्म हुआ। फरमान निकला कि सिर्फ बैंक में जमा कराने लायक रह गया है 500 का नोट। 1000 के नोट को भी 30 दिसंबर तक बैंक में जमा कराया जाना था और नोट एक्सचेंज कराया जाना था। लेकिन 1000 के नोट का खाता 24 नवंबर को ही बंद हो गया। नोट एक्सचेंज बंद हुआ, सिर्फ बैंक में ही जमा होने लगा। नोटबंदी लागू करते समय फरमान था कि बैंक की ब्रांच से चेक से 10,000 एक दिन में और पूरे हफ्ते में 20,000 निकाल सकते हैं। पैसे तो किसी किसी को ही मिले होंगे। आगे चलकर 29 नवंबर को एक हफ्ते में बैंक से चेक के जरिए 24,000 रुपए निकालने की छूट दी। नोटबंदी के बाद तय हुआ कि 4,000 के नोट बैंक से एक्सचेंज होंगे। 13 नवंबर को ऐलान हुआ कि 4,000 की जगह 4,500 के पुराने नोट बदले जा सकेंगे। लेकिन सरकार 4 दिन भी अपने फैसले पर टिकी नहीं रही। 4,500 रुपए नोट एक्सचेंज को 2,000 तक सीमित कर दिया गया। एटीएम और बैंक की अंतहीन लाइन ने सरकार के पसीने छुड़ा दिए। नोट एक्सचेंज के लिए उंगली पर स्याही का फॉर्मूला भी आया। सिर्फ 2,000 का नोट एक्सचेंज कराने पर उंगली पर स्याही लगने लगी ताकि एक ही व्यक्ति बार बार नोट एक्सचेंज ना करा सके। Indelible ink, which is just as it is used during election, the voter ID, just as when you cast your vote, and there is an indelible ink mark which is put. So it has been decided to use that facility. नोटबंदी के बाद तय हुआ था कि एटीएम से एक दिन में एक कार्ड से 2,000 कैश निकलेगा। कैश लिमिट 2,500 किया गया, लेकिन ज्यादातर लोग 2,500 के लिए तरस गए क्योंकि ज्यादातर एटीएम्स में 500 के नोट नहीं डाले गए। सिर्फ एक नोट निकलता था जो 2,000 का है। $2,500 की कैश लिमिट का नियम भी 30 दिसंबर तक बदलना तय है। 8 नवंबर को तय हुआ था कि 30 दिसंबर तक नोटबंदी चलेगी, लेकिन हालात आज भी नहीं बदले हैं। सूत्र बता रहे हैं कि एटीएम से कैश निकालने की लिमिट 30 दिसंबर के बाद भी बनी रहेगी। काले धन को खपाने के लिए काले धन वालों ने गरीबों के जनधन अकाउंट को निशाना बनाया। पहले कैश जमा कराने की कोई सीमा नहीं थी। करोड़ों रुपए जमा होने लगे तो सरकार ने 15 नवंबर को जनधन अकाउंट में कैश जमा करने की लिमिट 5,000 रुपए फिक्स कर दी। जब नोटबंदी हुई थी तब बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कायदे कानून अलग नहीं थे, लेकिन नोटबंदी के बाद पहले 4 दिनों में
कोऑपरेटिव बैंक्स में काले धन को खपाने की खबरें आने लगी तो आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स के पर कतर दिए। कोऑपरेटिव नोट एक्सचेंज और पुराना कैश जमा करने से रोक दिया। नोटबंदी के समय इमरजेंसी सर्विस में तो पुराने नोट इस्तेमाल की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन शादी ब्याह शामिल नहीं था। जब लाइन के कारण शादियां फंसने लगी तो आरबीआई ने लोगों को राहत देने के लिए फरमान निकाला कि शादी के नाम पर बैंक से 2.5 लाख मिलेंगे। 2.5 लाख के लिए शर्तें। लोगों को 2.5 लाख मिलने से पहले ही एक और फरमान निकल गया। शर्तें लाद दी गईं, ये लाओ वो लाओ, ये साबित करो वो साबित करो। आप देख रहे हैं नोटबंदी पर हमारी खास पेशकश। अब की बार 59 बार पलटी सरकार। जब नोटबंदी हुई तब बाजार में लाने के लिए नए नोट छपे ही नहीं थे। सोचिए, जब ऐसी तैयारी थी तब हालात तो वही होने थे ना जो आज दिख रहे हैं। लाइन आज भी है, कैश आज भी नहीं है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई की आधी तैयारी के कारण ही 1.5 महीने बाद भी हालात बदल नहीं रहे हैं। बैंक में कैश की लाइन खत्म नहीं। 44 दिन बाद भी 500 के नए नोट मिलना मुश्किल। 2000 के नए नोट का छुट्टा पाना चैलेंज। ये उस देश का हाल है जहां नोटबंदी खत्म होने का समय आ गया है, लेकिन नोटबंदी के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सवाल यह है कि 6 महीने से चल रही तैयारी के बाद भी कष्ट क्यों हैं? और इस सवाल का जवाब है नोटबंदी से निपटने की तैयारी में कमी। एक आरटीआई ने आरबीआई की तैयारियों की पोल खोल दी है। एक आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ने बताया है कि नोटबंदी के ऐलान के समय यानी 8 नवंबर तक उसके पास 2000 के नए नोटों में सिर्फ 4,94,000 करोड़ रुपए ही थे, जबकि उस वक्त देश में 500 रुपए के 11,38,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट और 9,13,000 करोड़ रुपए के 1,000 के नोट चलन में थे, यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए चलन में थे। बंद किए गए नोटों के अनुपात में सिर्फ 1/4 2000 के नोट में ही नोटबंदी का ऐलान कर दिया गया। एक तो नोटों की कमी, उस पर से कोड़ में खाज ये कि 500 के नए नोटों का आता पता नहीं। 500 के पुराने नोट जब बंद हो रहे हैं तब आरबीआई के पास एक भी नया नोट 500 का नहीं है। जो भी नए नोट तैयार हुए थे वो एटीएम के हिसाब से नहीं बनाए गए थे, उल्टा नए नोटों के हिसाब से एटीएम में बदलाव करना पड़ा। देश के 2.25 लाख एटीएम्स में बदलाव करने में हफ्तों लग गए। देश भर में नोट छपाई कारखाने 110% की रफ्तार से काम कर रहे हैं। कई प्रिंटिंग प्रेस में सेना की मदद भी ली जा रही है। इसके बावजूद नोटों की छपाई जनता की जरूरत के मुताबिक नहीं हो पा रही है। 15.44 लाख करोड़ के नोट बाजार से बाहर हो गए, लेकिन 1.5 महीने बाद भी 5 लाख करोड़ के नोट बाजार में आ पाए। नोटबंदी में नकदी के संकट की वजह बने वो बैंक के अफसर जिन्होंने अपने ईमान से समझौता कर जनता के लिए पहुंचे नए नोटों को काले धन के कुबेरों तक पहुंचा दिया। सिर्फ बैंक ही नहीं, आरबीआई के भी अब तक 3 भ्रष्ट अफसर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। नोटबंदी की सख्ती के बाद भी काले धन वाले खेल करने में कामयाब रहे। 420 करोड़ काला कैश बरामद हो चुका है। इसमें 80 करोड़ से ज्यादा के नए नोट हैं। नोटबंदी के बाद सरकार गांव में कैश की सप्लाई नहीं कर पाई है, जिसका असर खेत किसानी पर पड़ रहा है। इसके नतीजे आज नहीं तो 2-4 महीने में दिख ही जाएंगे। यह बात 16 आने सच है कि कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर आरबीआई और वित्त मंत्रालय चाहता तो नोटबंदी को कम से कम इतना परफेक्ट तो बना ही सकता था जिससे लोगों के सामने कैश का संकट कम से कम 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाता। दिल्ली से राजकिशोर की रिपोर्ट।